यात्रा के दौरान नियामक की सलाह पर ही निर्णय लेता था। नियामक का ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता था, यह वर्षों के अनुभव और अभ्यास से विकसित होता था। गुरु अपने शिष्यों को आकाश पढ़ना सिखाते थे। वे बताते थे कि कौन सा तारा किस दिशा का संकेत देता है और किस मौसम में कौन सी हवाएं चलती हैं। समुद्र में हवाओं और धाराओं का ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण था। प्राचीन भारतीय नाविक समझते थे कि किस मौसम में समुद्र शांत रहता है और कब यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। वे मानसून की हवाओं का उपयोग करके लंबी दूरी तय करते थे। सही समय पर यात्रा शुरू करने से जहाज बहुत तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता था। इतनी लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों की आवश्यकता भी होती थी। भारत में जहाज निर्माण की कला भी अत्यंत विकसित थी। कई संस्कृत ग्रंथों में जहाज़ों के निर्माण का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में जहाज के अलग अलग हिस्सों के लिए तकनीकी शब्दों का उल्लेख किया गया है, जैसे लंगर, पतवार, मस्तूल और जहाज का मुख्य ढांचा। कुछ प्राचीन भारतीय जहाज इतने विशाल होते थे कि उनमें बड़ी मात्रा में सामान और कई दर्जन यात्रियों को ले जाया जा सकता था। इन जहाज़ों को इस तरह बनाया जाता था कि वे समुद्र की तेज लहरों और तूफानों का सामना कर सकें। इन्हीं जहाज़ों की मदद से भारतीय व्यापारी हजारों किलोमीटर दूर देशों तक यात्रा करते थे। इन यात्राओं का प्रभाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा, इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति, कला, धर्म और ज्ञान भी दूर दूर के देशों तक पहुंचा। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में आज भी भारतीय संस्कृति के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मंदिरों की वास्तुकला, प्राचीन शिलालेख और सांस्कृतिक परंपराएं इस बात का प्रमाण हैं कि कभी भारत और इन क्षेत्रों के बीच गहरा संपर्क था। ये सब संभव हुआ प्राचीन भारतीय नाविकों के साहस और उनके अद्भुत ज्ञान के कारण। आज हम आधुनिक तकनीक पर निर्भर हैं। जीपीएस, सैटेलाइट और डिजिटल नक्शों की मदद से दिशा पहचानना बहुत आसान हो गया है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे पूर्वज केवल प्रकृति के संकेतों, तारों के ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर विशाल समुद्रों को पार करते थे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्राचीन भारत केवल राजाओं और युद्धों की भूमि नहीं था, ये विज्ञान, खगोल, तकनीक और साहस का भी केंद्र था। और शायद यही कारण है कि जब हम इतिहास के इन पन्नों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान आज भी हमें प्रेरित करता है। प्राचीन भारत की समुद्री यात्रा और नेविगेशन की ये कहानी केवल अतीत नहीं है, ये उस महान सभ्यता की झलक है जिसने प्रकृति को समझकर उसे अपना मार्गदर्शक बना लिया था।